अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम एजी चैनल के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर। आप लोग देख रहे हैं होम एजी चैनल, आपका अपना होम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुर्शिद हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अवैस मौजूद हैं। डॉक्टर अवैस से जो है सर्जरीज जो जिस तरह से ये करते हैं और इसके अलावा मुर्शिद हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी पेशेंट को जो है प्रोवाइड की जा रही है उस पर भी हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ डॉक्टर अवैस को हम कहते हैं प्रोग्राम में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अवैस, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपके हवाले से कि ऑर्थोपेडिक सर्जन आप बने ही क्यों? बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन जो मैं बना था, जब मेरी सोच है ड्यूरिंग हाउस जॉब। मैंने हाउस जॉब जब ऑर्थोपेडिक सर्जरी में की थी तो ये फील्ड मुझे इतना अट्रैक्ट की, उसमें मैंने काम देखा, मुझे बहुत लगाव हो गया था उस टाइम से। तो फिर उसके बाद हमारी जनरल सर्जरी की रोटेशन होती है, उसमें भी ऑर्थोपेडिक का 3 महीने की एक रोटेशन होती है। तो उसमें मैंने डिसाइड कर लिया भाई मुझे ऑर्थोपेडिक में जाना है, क्योंकि ये एक अच्छी फील्ड है और उसमें ज़्यादातर जो है ना काम जो है ना आपको बिल्कुल जैसे एक मजदूर होता है ना उसी तरह भी करना पड़ता है, बीइंग अ डॉक्टर भी करना पड़ता है, फिजिकल वर्क इसमें अच्छा है। ठीक है, तो इस हवाले से मैंने ऑर्थोपेडिक फील्ड चूज़ की थी। ठीक है डॉक्टर अवैस, थोड़ा सा मैं आपकी जो फैकल्टी ऑर्थोपेडिक उसके हवाले से आप हमें बताएं, बेसिकली ऑर्थोपेडिक में कौन कौन से मसाइल शामिल हैं? अच्छा, वैसे तो ऑर्थोपेडिक बहुत बड़ी एक वास्ट फील्ड है। अगर ऑर्थोपेडिक का हम नाम लेते हैं तो एक सिर्फ हड्डी तक महदूद नहीं है, लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। वैसे ऑर्थोपेडिक और उसके बाद जो है ना बहुत सारी सब स्पेशलिटीज़ आ गई ऑर्थोपेडिक में। तो बोन में कोई भी आम लोग तो बंदा सिर्फ यही सोचता है कि कोई फ्रैक्चर हो गया तो फिर ऑर्थोपेडिक फील्ड में आता है, मगर बोन के साथ आपका पूरा सॉफ्ट टिश्यूज़ है, सॉफ्ट टिश्यू में भी आपके मसल हैं, टेंडन है, पट्टे हैं, तो या कॉन्ट्रेक्चर बने होते हैं। फ्रैक्चर के अलावा जो मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट अवेयर होते हैं फ्रैक्चर भी, हड्डी टूट गई तो ऑर्थोपेडिक को दिखाना है, मगर उस हड्डी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, या कोई हाथ या पाँव में रसोली या गुठली बन गई, ठीक है, जिसे हम वो कहते हैं ट्यूमर कहते हैं, तो फिर वो बेनाइन हो मैलिग्नेंट हो तो वो भी इस ऑर्थोपेडिक फील्ड में आ जाता है। उसके अलावा पूरी स्पाइन सर्जरी भी एक ऑर्थोपेडिक फील्ड में आती है, पूरी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी एक ऑर्थोपेडिक फील्ड का हिस्सा है। उसके अलावा जो बच्चों में कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ होती है, एंगुलर डिफॉर्मिटीज़ होती है, उनकी करेक्शन है, करेक्टिव सर्जरी है, या जोड़ ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट है, तो ये सारी चीज़ें जो ना ऑर्थोपेडिक में शामिल है। अब उसके अलावा फिर हैंड और नी, एंकल, ये अलग अलग सर्जरीज आ गई है। इसमें कोई भी मसला होता है, स्वेलिंग हो, फ्रैक्चर हो, इन्फेक्शन हो या आर्थराइटिस हो, तो इसको हम ऑर्थोपेडिक वाले डील डॉक्टर करते हैं। अवैस, अभी आपने बात की कि हड्डी में रसोली हो जाना, तो ये रसोली होती ही क्यों है? देखिए, अब तो अगर मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में समझाने की कोशिश करूँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मगर आसान लफ्ज़ों में ये हो जाएगा कि हमारे यहाँ जेनेटिक फैक्टर्स बड़ा रोल प्ले करते हैं रसोली बनने में। सम टाइम तो ऐसे मेडिकल में कहते हैं कि बिकॉज इज़ अननोन, मतलब उसका कोई वजूहत नहीं है, मगर हर चीज़ की कोई ना कोई वजूहत होती है। तो फिर क्या आपका फैमिलियल या जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन हो, उसकी वजह से हो, उसके बाद रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, या मतलब किसी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या एक्सपोजर की वजह से आपको गुठली हो सकती है, और भी काफ़ी वजूहत होती है, जिसमें है ना मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जेनेटिक फैक्टर जो है ना वो बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। सही। डॉक्टर अवैस, आप मुर्शिद हॉस्पिटल में जो है बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो मुर्शिद हॉस्पिटल का आपका अब तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाँ, मेरा सबसे पहले तो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस JPMC का था। उसके बाद मैंने यहाँ मुर्शिद में ज्वाइन किया है, मुझे 2 महीने हुए हैं। तो शुरू में मुझे लग रहा था कि मुर्शिद एक छोटा सा सेटअप है और इतनी बड़ी हॉस्पिटल नहीं है। पर जब मैं एंटर हुआ तो मुझे पता चला, पहले ये 200 बेडेड हॉस्पिटल था, अभी कैपेसिटी बढ़ा के 300 हो गया है, और इन लोगों ने इतनी वास्ट मेजॉरिटी में इन लोगों ने मतलब वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स इन लोगों ने अपॉइंट किए हुए हैं हर स्पेशलिटी के, प्लास्टिक से लेके ऑर्थोपेडिक है, यूरोलॉजी है, गायनोकोलॉजी है, तो बहुत बड़ी एक हॉस्पिटल बनी हुई है। तो सच में वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तब जहाँ यहाँ आया, जब मैं लोगों से मिला, अपने कोलीग से मिला और इतनी फील्ड्स देखी, इतने पेशेंट्स फ्लो देखा, तो मैं भी कुछ सरप्राइज़ हो गया था। तो मेरे हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुर्शिद एक बड़ा इदारा है और इसमें अभी भी फैकल्टी ये इंडक्ट कर रहे हैं और भी डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं,
तो इसको और भी स्प्रेड कर रहे हैं इंशाल्लाह, और करेंगे भी। इंशाल्लाह। क्योंकि मुर्शिद हॉस्पिटल की एक खासियत है कि यहाँ पर दूर दराज से लोग आ रहे होते हैं इलाज के लिए, इवन बिल्कुल। बलूचिस्तान से भी लोग आ रहे होते हैं। तो डॉक्टर अवीस, आप किस तरह के पेशेंट्स को, मतलब जब आ रहे होते हैं तो एक जाहिर सी बात है, एक लैंग्वेज बैरियर होता है, तो अब हो सकता है आपको वो जो बोल रहे हैं वो लैंग्वेज समझ में ना आती हो, तो आप किस तरह से उनके साथ डील कर रहे होते हैं? हाँ, लकीली पहले तो हम पाकिस्तानी हैं और मल्टीपल लैंग्वेजेस, मतलब ये कि हमें मालूम होती है। मैं खुद 3-4 लैंग्वेज जो पाकिस्तान में कॉमन है, जो उर्दू है तो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है, तो हर बंदे का एक्सेस होता है और बोल पाता है। हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है, समटाइम पश्तून आ जाते हैं तो फिर उनकी ज़बान जो है ना थोड़ी समझने में मुश्किल होती है। तो फिर हमारे पश्तून भाई भी हैं, वैसे जो कोलीग्स हैं हमारे पास काम कर रहे हैं, तो ट्रांसलेटर मौजूद है हमारे पास। तो इस तरह मुझे आज तक इतनी बड़ी मतलब एक हिंड्रेंस नहीं हुई, तकलीफ नहीं हुई जो मुझे समझ में ना आए तो किसी बंदे को बुलाकर ट्रांसलेट कर लेते। आपकी फैकल्टी को मद्देनजर रखते हुए मुर्शिद हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट्स जो है, मतलब अभी आपने कहा ना हड्डी टूट जाती है या कहीं पे कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो किस तरह से पेशेंट्स आ रहे होते हैं? ज़्यादातर कौन से पेशेंट किस अमराज के साथ आ रहे होते हैं? देखो, ज़्यादातर जो मेरे पास अभी पेशेंट आ रहे हैं वो आर्थराइटिस के पेशेंट आ रहे हैं, जैसे हिप आर्थराइटिस हो गई, जोड़ खराब हो गया, नी आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, और इन्फेक्शन के साथ जो है ना, या प्रीवियस कोई सर्जरीज हो गई उनके साथ इन्फेक्शन है, और ट्रामा के पेशेंट बहुत सारे मेरे पास और अभी जो फ्लड भी आया था रिसेंटली, उस वहाँ से भी जो है मुर्शिद हॉस्पिटल में मतलब उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा खुद का एक्सपोजर है, और मेरे खुद के मतलब ये कि एक इलाका है ठट्टा साइड पे, 2-3 पेशेंट वहाँ से आए हैं, तो वहाँ इन्फेक्टेड स्टमक के साथ आए थे, तो मुर्शिद हॉस्पिटल ने बहुत कोऑपरेट किया उन पेशेंट के साथ। बहुत पुअर पेशेंट्स थे और अफोर्डेबिलिटी का इश्यूज था, तो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को यहाँ पे मतलब एडमिशन मिल गया। उसके बाद जो इंजेक्शंस थे वो भी बहुत महंगे थे, जो टेंजो इंजेक्शन आती है 1000-1100 का मतलब एक इंजेक्शन आती है, तो TDS उसका डोज है, उसके बाद पेन किलर और उसकी इन्वेस्टिगेशन है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ख्याल में 7 से 8 दिन वो पेशेंट यहाँ रहा था। मैंने खुद उसकी सर्जरी की थी, नी इंजस आर्टिकुलेशन की थी, फिर उसका स्टम बनाया था, तो बहुत खुश होकर गया था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको कोई भी 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी उस टाइम। क्या बात है, ज़बरदस्त बात आपने हमें बताई है। मतलब ऐसे इदारे का पार्ट हो गया, आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल, अगर आप इस तरह के इदारे का पार्ट है तो एक प्राउड सी फीलिंग होती है, प्राउड मूवमेंट होती है बीइंग अ डॉक्टर, और आपके पेशेंट को इतना रिलीफ मिले। और ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं है कि इलाज इतना सस्ता हो कि भाई आप एक पेशेंट ले आएँ, उसके सब कुछ फ्री में हो जाए, सब टेस्ट भी, और फिर इवन जो है ना डिस्चार्ज कार्ड तक जो है ना पेशेंट के साथ कोऑपरेशन, ये बहुत बड़ा रोल होता है एक हॉस्पिटल का। मुर्शिद हॉस्पिटल के जो लीडर है, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेरे डॉक्टर काशिफ का नाम ही मतलब रहने वाला था कि वो इटसेल्फ एक नाम है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए मेरे ख्याल में लफ्ज़ों में कम है। और रिसेंटली जो इस इदारे को इतना आगे लेकर आए हैं तो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। तो मेरे ख्याल में ऐसे बंदे की जो है ना लफ्ज़ों में तारीफ़ की जाए तो वो बहुत नाइंसाफ़ी होगी, तो उससे बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर अवीस, जो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे सेहत के हवाले से? देखिए, सेहत हमारा बुनियादी हक है, हमारा मतलब ये कि हर बंदे को सेहत की अवेयरनेस होनी चाहिए। पहली बात तो अपने सेहत का ख्याल रखें, फ़िटनेस का ख्याल रखें, और सेहत बड़ी चीज़ होती है। आप सब कुछ कर लेंगे मगर सेहत वंस आपकी डिटोरिएट हो गई तो फिर रीगेन होना बहुत मुश्किल होती है। तो मैं सिर्फ यही आप लोगों के पास ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई ये मुर्शिद हॉस्पिटल जो बल्दिया टाउन के बराबर में एक हॉस्पिटल है, और यहाँ हर फैकल्टी के डॉक्टर्स मौजूद है, और बहुत अच्छे FCPS क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद है। अगर आपको खुदा न खास्ता कोई मतलब घर वाला है, लवाकिन है, जिनको मसला है सेहत के हवाले से दरपेश आ रहे हैं, तो आप यहाँ ले आएँ। हमारे फीडबैक भी आपको यहाँ मिल जाएगा, और हमारे जो लोग हैं, स्टाफ है, बहुत कोऑपरेटिव है, आपको गाइड करेंगे, और आप अपने पेशेंट्स ले आएँ, ट्रीट करें, फिर देखिए आपके साथ कितना कोऑपरेशन होता है और आपके इलाज में कितनी आसानी हो जाती है। तो मेरा तो यही मशवरा होगा कि प्लीज़ आप लोग आएँ और हमारे इस मुर्शिद हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। इसी मैसेज के साथ नाज़रीन, मैं चाहूँगी अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि होम एजी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इन प्रोग्राम को शेयर करना ना भूलिए।